नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है, हम दूर कब थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। दौसा के जीरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राजेश पायलट को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन सबसे खास रहे अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर राजेश पायलट के स्मारक पर इस मूर्ति के उद्घाटन के बाद आज यहां पहुंचे थे और लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं भी थी, जब सचिन पायलट ने खुद जाकर के अशोक गहलोत के आवास पर उन्हें इस दिन के लिए आमंत्रित किया था। तो वहीं अशोक गहलोत ने आज कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक का साथ रहा और वे अचानक साथ छोड़कर चले गए, इसका आज भी कष्ट है। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत के एक साथ करीब आने का सवाल जब अशोक गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दूर कब थे, हम कभी दूर नहीं थे, हमारे बीच में प्रेम मोहब्बत हमेशा से बनी हुई है। इस बयान से राजस्थान की राजनीति में कई चर्चाएं तेज हो गई और गर्माहट भी आ गई। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा, कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरी नहीं है, पूरी की पूरी खाई है और ये खाई कभी मिटने वाली नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पायलट को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। गहलोत बोले, मैं और पायलट दूर कब थे? दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। गहलोत पायलट के बीच संबंधों की नई शुरुआत, कांग्रेस के अंदर तालमेल और एकजुटता का संदेश। बीजेपी का तंज, गहलोत पायलट में दूरियां नहीं खाई है। ये दूरियां नहीं है, ये खाई है, इस खाई को नहीं काटा जा सकता। हम दूर कब थे? चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और यशवर्धन जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत की। आज अशोक गहलोत, सचिन पायलट कई सालों बाद एक साथ दिखाई दिए हैं जीरोता भंडाना में, और यहाँ पर स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए भी तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत तब वहाँ पर गए थे। उनके साथ हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी थे और उसके बाद मुझे लगता है कई सालों के बाद पहुँचे। बीजेपी कह रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पूरी की पूरी खाई है जो कभी मिटने वाली नहीं है, और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे और सचिन पायलट के बीच में दूरियां कभी थी ही नहीं। जी हेमंत जी, पहली बात तो कई सालों बाद तो नहीं, अलग अलग जब भी कोई धरने प्रदर्शन होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं ना, साथ मिलते ही रहते हैं, तो इसलिए कई सालों बाद नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। भंडाना जीरोता में मैंने कहा कि कई सालों बाद। अच्छा, उस पर्टिकुलर वेन्यू की बात आप कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हो सकता है जी। तो आज जो गहलोत साहब ने कहा वो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कोई दूरी नहीं है और दोनों एक ही विचारधारा के तहत पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कहीं कोई दूरी नहीं है। लेकिन गहलोत साहब और पायलट साहब जब साथ आते हैं तो भाजपा को जरूर चिंता होती है, और जो असल में जो खाई खोदने का काम, जो मूल काम है भाजपा का, तो वो जरूर ये कह सकते हैं कि साहब हम खाई खोद देंगे या खोद इसको और ज्यादा प्रचारित करेंगे कि खाई है, बाकी खाई जैसी कोई बात नहीं है। गहलोत साहब आदरणीय सचिन पायलट साहब के पिताश्री आदरणीय राजेश पायलट साहब के साथ काम किया हुआ है, लगातार दोनों कलीग थे और एक तरीके से अभिभावक की तरह है वो सचिन पायलट साहब के। तो अभिभावक है तो वो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, वो यही कहेंगे कि हम कब दूर थे। तो मैं उनकी इस बात का, पूरी राजस्थान की जनता इस बात का स्वागत कर रही है, और जिस तरीके से सचिन पायलट साहब उनको इनवाइट करने के लिए गए और जिस तरीके से गहलोत साहब वहां गए, पूरी कांग्रेस वहां गई, तो हम तो सब एकजुट हैं, कहीं कोई दूरी नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं किसी तरह की बात नहीं है, पूरी कांग्रेस एकजुट है जी। लेकिन यशवंत जी, आप ही के बयान में दो अलग अलग बातें निकली है।
वो ये कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो तो हमेशा साथ ही थे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब भी अशोक गहलोत सचिन पायलट साथ आते हैं तो बीजेपी को दर्द होता है। जब साथ थे तो साथ आते हैं के मायने क्या हैं फिर? साथ जब दिखाई देते हैं इनको तब ये बार बार ये प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये साथ दिख रहे हैं, साथ नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनका ही राजनीतिक स्टाइल है भाजपा की, हर जगह विभेद पैदा करने का जो काम है वो इनकी मूल प्रवृत्ति है। आपको याद होगा अमित शाह जी का एक बयान जो कोटा में उन्होंने दिया था कि हमने 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बारे में झूठ फैलाई कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया, जबकि वो बिल्कुल झूठ थी। वो खुद बोल रहे हैं कि थी वो झूठ, लेकिन चल गई, और चल गई तो ऐसी बातें चला देनी चाहिए, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, काम करने जैसा नहीं है लेकिन करना चाहिए। ये अमित शाह जी ने कहा है, ओपन में कहा है। तो ये इनका मूल जो कैरेक्टर है कि झूठ फैलाओ, विभेद की बातें जनता में फैलाओ और झूठ को स्थापित करने के लिए बार बार झूठ को बोलते रहो, तो ये इनका मूल चरित्र है। लेकिन अशोक गहलोत जी का बयान तो किसी और ने नहीं दिलवाया था ना, जो सचिन पायलट को लेकर के उन्होंने बोला था वो तो सबके सामने ही था। मैं उस शब्द वापस इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। जी जी हेमंत जी, हर पार्टी में कभी न कभी इस तरह की बातें होती हैं समय काल परिस्थिति में, लेकिन वो पैचअप हो जाती हैं चीजें। जैसे मैं आपको एक याद दिलाता हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं पैचअप हो गई हैं, सब कुछ ठीक है? हेमंत जी, स्मृति ईरानी जी ने 2004 में नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उनके इस्तीफे की मांग की और बोला कि मैं आमरण अनशन करूंगी जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं। बाद में उनकी कैबिनेट में मंत्री बनी उमा भारती जी, उन्होंने मोदी जी को विनाश पुरुष कहा कि विनाश पुरुष है, और उन्हीं की कैबिनेट में फिर वो मंत्री बनी। तो इस तरह की बातें जब कभी कोई समयकाल परिस्थिति होती है कह दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब एक अब आप मतलब यही कह रहे हैं कि अब पेचअप हो गया है? काफी पहले, बहुत पहले, उसी वक्त 2019 पहले ही पेचअप हो गया था। अटल खंडेलवाल जी कांग्रेस पार्टी में अभी यशवर्धन जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट में तो काफी पहले पेचअप हो गया था। तो भाई अब आपको क्यों लग रहा है कि दूरियां नहीं दोनों के बीच में खाई है जो कभी पट नहीं सकती है? देखिए हेमंत जी, पहले तो ये इन लोगों के अपना वो है कि इनके बीच में दूरियां हैं, खाई है या जो भी है, ये इनका अपना वो है। लेकिन मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आपने तो वो शब्द नहीं बोले, बट कोई व्यक्ति स्टेज पे आके अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गद्दार, निकम्मा, नकारा कहता है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की इतने बढ़िया शब्दों से नवाजते हैं, और वो काल परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं और अपनी गरिमा भूल जाते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा वैमनस्य होगा। और कई बार उन्होंने ये बोला कि अभी पसीना निकालना बाकी है, रगड़ाई बाकी है सचिन पायलट साहब की। तो गहलोत साहब ने तो ये कई बार बोला है। और रही बात, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई जो खाई खोदने का काम है वो भाजपा वाले करते हैं। नहीं, इनको देखना चाहिए कि ये सचिन पायलट साहब का धड़ा कौन सा है, नाम मैं क्या ही बताऊं, और गहलोत साहब का धड़ा सबको पता है कौन कौन से। तो आज तो सारे धड़े एक जगह नजर आए। तो खाई देखो, इसलिए नजर आए कि आज की स्थिति में अभी देखा आपने, निकाय और इनके चुनाव में 4 सीटें बड़ी बेमुश्किल जीत पाए ये राजस्थान में। उससे पहले उपचुनाव में 6-1 रहा। तो इशू ये है कि इनके पास जमीन है नहीं, और बिना जमीन तलाशे ये जनता को जो प्रलोभन देने की बात करते हैं, ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की बात करते हैं, ये केंद्र में एक संदेश देने की बात करते हैं, ये सब जो ये कह रहे हैं ना हर्षवर्धन जी कि भाई भाजपा कुछ स्थापित करना चाहती है, हम नहीं स्थापित करना चाहते। आपके नेता कहीं पर कोई चीज स्थापित करके अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं राज्य में। बाकी हमारा इनसे क्या लेना देना। ये और अच्छे शब्दों का प्रयोग करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और किसी की मेहनत को अगर ये अगर तो मतलब अब इसको साधारण शब्दों में मैं समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि दबाव अब जनता का इतना है, या कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ रही है, ये मौके की नजाकत है और दबाव में दोनों एक साथ नजर आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं खंडेलवाल साहब? हाँ बिल्कुल, ये कोई मन से थोड़ी साथ है। अच्छा, ये मन से नहीं है,
ये मन से हो भी नहीं सकते। आप बताओ, जब वैमनस्य इस तरीके का हो तो मन यशवर्धन से जी। क्या साथ होंगे? जी यशवर्धन जी, खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि तो दिमाग से साथ है, मन से साथ नहीं है, सिर्फ दिखावे की तस्वीरें हैं ये। अटल जी बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी है और इनसे बात करने में बहुत मजे आते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि मन इसीलिए का तो मजे मीटर ले रहे हैं किसके वो। पास है? मैं हेमंत जी ये कह रहा हूँ कि मन का मीटर भाजपा कार्यालय में मजे आते हैं तो वो ले रहे हैं। मुझे मजे आ रहे हैं उनसे बात करके कि मन का मीटर तो भाजपा कार्यालय में प्रोडक्शन होता है शायद इसका। जी। मन का मीटर इनके पास है, मन का मीटर के प्रोडक्शन भाजपा कार्यालय में होता है शायद। बाकी मैंने तो दुनिया में कहीं मन का मीटर देखा नहीं जिससे कि आकलन हो जाए और भाजपा वालों को पता लग जाए कि मन में क्या चल रहा है। मन की बात यही लोग सुनते हैं, इनके प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और मन के मीटर इन्हीं के पास है, हमारे पास तो है नहीं। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं। आपने हेमंत जी बात कही, ये लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें 5 लाख वोटों से जीतने वाले थे और 11 सीटें हार गए। 11 सीटें हारने के बाद में स्थिति ये है कि किसी भी तरीके से ये स्थापित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में एकता नहीं है, जबकि कांग्रेस में पूरी तरह एकता है, पूरी तरह एकजुट है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा 150 सीटों पर कांग्रेस आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। और ये जो और पूरी नहीं टीम है आएगी अभी तो जो- आपके पास ऑप्शन है, आप कह देंगे ईवीएम खराब कर ली, हैक कर दिए। आप दोनों तरफ है। वो हमारे राजस्थानी में कहावत है, लाली और ज्वार दोनों एक ही मुट्ठी में नहीं, चाहिए। नहीं, हेमंत वो जी, मैं कांग्रेस कई बार पार्टी। बता चुका हूं। ईवीएम के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद वो ये वाला बयान मैं आपका पहले सुन चुका हूँ। वैसे मित्तल साहब इसके क्या मायने हैं? अशोक गहलोत सचिन पायलट जिरोता में दोनों एक साथ, और अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे और पायलट के बीच में तो कोई दूरियां है ही नहीं, हम तो दोनों एक दूसरे से मेलजोल हैं हमेशा से ही। देखिए हेमंत, पायलट साहब के पुण्यतिथि में कार्यक्रम पहले भी क्या नाम से दौसा के अंदर होते रहे और हमने देखा कि पहले किस तरीके से ये देखा जाता था कि कौन कौन से नेता वहां जा रहे हैं और कौन कौन गहलोत के समर्थक हैं, कौन क्या नाम से पायलट के समर्थक हैं। बाकायदा उसकी सूची बनती थी और जितने वहां सांसद विधायक पहुंचते थे वो उसकी एक उपलब्धि मानी जाती थी कि साहब पायलट समर्थक इतने विधायक क्या नाम से वहां कार्यक्रम में मौजूद हुए। लेकिन ये सही है कि ये पहला मौका रहा है जब क्या नाम से जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी और अशोक गहलोत साहब भी विशेष रूप से वहां पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है उसके साथ साथ ये राजस्थान में कांग्रेस की एकता को बनाए रखने वाला भी एक कार्यक्रम है और उसमें अशोक गहलोत साहब ने भी इसमें आज सहयोग किया है कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। अब लेकिन जो अशोक गहलोत साहब का ये कहना है कि मेरी दूरियां नहीं थी, ये मीडिया ऐसी बात करता है, मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। पूरे सब लोगों ने देखा है कि गहलोत साहब ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पायलट साहब के लिए किया है। लेकिन बहरहाल हेमंत, ये बात बिल्कुल सही है कि इस मौके पर कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आई है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो ये मेल मिलाप है ये कितना रहता है ये देखिए आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन मित्तल साहब बीजेपी तो कह रही है कि ये तो दिखावा है, ये अंदरूनी तो कुछ है नहीं, ये तो सत्ता के लिए आपस की तस्वीरें हैं जो इस तरह की आ रही हैं, अंदर खाने तो खाई है इन दोनों के बीच में। हेमंत, मेरा इसमें ये कहना है, देखिए कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, यदि वो राजनीति इस मुद्दे पर कर रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति करे वो। लेकिन बहरहाल मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात की कोशिश की है कि राजस्थान में कांग्रेस एक है, लेकिन कितने उनके मतभेद दूर हुए कि आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे तो मित्तल साहब बीजेपी में भी इसे लेकर के गुटबाजी को लेकर के आरोप लगाए जाते रहे हैं, भाई वहां पे दड़े, अगर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो यहाँ पर भी आरोप लगते हैं। वसुंधरा जी जब फ्रेम में आ जाती है तो वो कहते हैं कि एकता का संदेश आज आया है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन राजीव जैन साहब जरा ये हमें समझाइए कि संदेश क्या है कांग्रेस का जिरोता से। देखिए हेमंत, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, ये अशोक गहलोत भी और कई बार कह चुके। अब जिस तरीके से आज के उसमें पुण्यतिथि में राजेश पायलट की में और गहलोत जी ने कहा कि हम दूर नहीं थे, तो ये अभी मानने वाली तो बात है नहीं। जो चीजें दिख रही हैं, हम लोग तो इन चीजों का विश्लेषण भी करते हैं, मित्तल साहब भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो दिख रहा है तो वास्तव में हो नहीं रहा। क्या चीजें छिपाई जा रही हैं, हमको उस चीजों को देखना है कि जो चीजें छिपाई जा रही हैं, दोनों में कितनी खाई थी या क्या दूरियां थी या किसी भी रूप में कह दें। लेकिन ये बात भी सही है कि पुण्यतिथि के लिए जब सचिन पायलट निमंत्रण देने अशोक गहलोत को गए तो अशोक गहलोत ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया
पायलट का, तो वहां से ही कुछ कांग्रेसियों को लगने लगा कि बर्फ शायद पिघल रही है। तो लेकिन अब कितनी आने वाले समय में पिघलती है, आने वाले समय में मतलब भी जल्दी कोई विधानसभा चुनाव भी नहीं है, तो तब तक क्या स्थितियां बनेगी। लेकिन जैन साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं राजनीति के जानकार कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आने वाले दिनों में कुछ नए समीकरण देखने को मिलेंगे, वो क्या हो सकते हैं सर? समीकरण तो देखने को सिर्फ एक परसेप्शन जिसको कह सकते हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि छवि बनाने की एक वो कोशिश की जा रही है कि अब पहले जैसी दूरियां नहीं है, दोनों भी एक हैं। कहीं ना कहीं इनके आलाकमान से भी ये संदेश मिला होगा कि नहीं अब एक हो जाओ, हमको इस तरीके से करना है। तो उस रूप में भी देखा जाता है कि पायलट ने पहल की वहां जाके, गहलोत भी वहां गए, तो ये दोनों चीजें जो एक निचले स्तर का कार्य करता है उसके मन में एक पेट बैठाने वाली बात है कि नहीं हम सबको एक रहना है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो वर्कर हैं या कांग्रेस पार्टी, उसके लिए तो खुशी की बात है यदि दोनों एक हो जाते हैं तो एक कांग्रेस निश्चित तौर पे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, जो अभी कहीं ना कहीं बिखरी हुई दिख रही है। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन जी तो नहीं मानेंगे इस बात को, वो अपनी पार्टी का पक्ष ही रखेंगे। निश्चित तौर पे अभी यदि पार्टी में कई तरीके की खेमेबाजी है, ये हर कोई जानता है। और कांग्रेस तो पिछले 5 साल में जब सत्ता में भी थी तब किस तरीके की चीजें घटित हुई, आपने सारी चीजें वो चीजें बता दी। शब्दों का इस्तेमाल जो हुआ, क्या दूरियां थी, वो कितनी पट सकती हैं, अब नहीं हो सकती हैं। तो उस खाई को एक मतलब बहुत मुश्किल चीजें हैं, आने वाले समय में क्या रूप लेती हैं, पायलट की क्या भूमिका रहती है जब आम चुनाव आएंगे, तब तक की बात मैं कह रहा हूँ। 3.5 साल दूर है, उससे पहले पायलट किस भूमिका में आते हैं और गहलोत किस भूमिका में रहेंगे, तो ये भूमिकाएं भी आने वाले समय में तय करेंगी कि पार्टी शायद कोई नया नेतृत्व भी उभार सकती है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं तो उनको ये लग रहा हो कि अब तीसरे के कहीं आ सकती है जिम्मेदारी। तो ये पार्टी की अलग अलग तरीके की संभावनाएं हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मैंने पूर्व में कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो राजनीति में आज जो चीजें दिखी हैं अब वो आने वाले समय में कितनी होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्योंकि ये शब्द खुद गहलोत के रहे हैं एक जमाने में कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। तो उस रूप में भी शायद देखें हम तो मान सकते हैं कि किसको भूमिका बड़ी होगी। तो ये दोनों तरफ अभी जो इसका तोल मोल वाली चीजें चल रही हैं। जी हेमंत, लेकिन जैन साहब, पूरा विश्लेषण के तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये तस्वीरें राजनीति में आ जाती हैं, लेकिन समय तय करता है कि ये जो अंदरूनी पॉलिटिकल खींचतान है वो इतने बड़े नेताओं में कभी खत्म हो नहीं सकती है। निश्चित तौर पे वो खत्म, मतलब मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि वो तो हो ही नहीं सकती खत्म, क्योंकि ये इस तरीके की आज का जो सीन है उससे पहले भी कई चुनावी सभाओं में या आम सभाओं में राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिलवाए थे, ऊपर खड़े करवाए थे, वो सीन भी देखा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए तो आने वाले समय में क्या रूप लेती है कांग्रेस की रणनीति या राजनीति जिसको कह सकते हैं, कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में जब हाथ मिलवाए गए थे, ऊपर दिखाए गए थे दोनों के, तब भी हुआ था। उसके बाद क्या स्थितियां हुई, चुनावों में सब अलग अलग गुट थे। अभी हाल के उपचुनाव हुए उसमें ही हमने देख लिया कि जो पायलट समर्थक उम्मीदवार थे वहां गहलोत नहीं गए, जहाँ गहलोत समर्थक उम्मीदवार थे वहां पायलट नहीं गए। तो ये सब चीजें हैं जो ये पिछला मतलब वो दोनों नेता अपनी जो कटुता थी उसको भूले नहीं होंगे, लेकिन एक ये समय की बात है, अभी कोई चुनाव नहीं है तो अभी क्यों इस तरीके की चीजें की जाए। जी है मैम, बिल्कुल यशवर्धन जी, जैन साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि इस स्तर पर अगर दो बड़े नेताओं के बीच में पॉलिटिकल खींचतान है तो वो ये नहीं मान के चल सकते कि वो खत्म हो जाएगी, वो तो कभी खत्म होगी नहीं। और पहले राहुल गांधी ने दोनों को हाथ उठा करके ये संदेश दिया कि भाई एक है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, अब हालांकि दोनों मनमर्जी से साथ में आए तो ये हो सकता है कि मेल मुलाकात ज्यादा दिन तक चले। नहीं, ये तो आपका कहना है, मैं तो कह रहा हूँ कोई खींचतान है ही नहीं, पूरी पार्टी एकजुट है, सभी लोग एकजुट है। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ खींचतान नहीं है, लेकिन जैन साहब जैसे प्रबुद्ध लोग हैं वो एक कहते हैं कि देखो जहां पर चुनाव के अंदर जहां पायलट गुट वाले खड़े किए थे वहां पर गहलोत साहब नहीं गए, जहां गहलोत साहब वाले गुट वाले कैंडिडेट खड़े किए गए थे सब मानते हैं, वहां पर पायलट साहब नहीं गए। तो ये सवाल तो पैदा होते हैं ना।
ऐसे कोई गुट है ही नहीं। और जब गहलोत साहब सीएम थे तो पायलट साहब जाकर के हरियाणा में मानेसर में बैठ गए, वो सिक्योरिटी भी बीजेपी के वहां स्टेट था, ये आरोप लगे कि वो सरकार गिराने के लिए, और आरोप तो खुद ही आपके नेताओं ने लगाए। देखिए, जो मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है, सारी पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुट है और पूरी तरीके से पार्टी हित में जो भी काम होगा उसमें सारे नेता एकजुट है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ये आपको दिख भी रहा है। और यही चीज आज के 3.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप देखिएगा कि यही एकता रहेगी और पूरी तरह मजबूती से चुनाव लड़कर कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि ये दोनों नेता कभी एक हो नहीं सकते हैं, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती है। हाँ, बीजेपी ये चाहती है कि वो एक नहीं हो, लेकिन उनके चाहने से उनकी जो चाहत है वो पूरी होगी नहीं। वो दोनों नेता एक, और दोनों नेता हमारी पार्टी के एसेट हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और दोनों नेता एक हैं, दोनों एकता के साथ आगे काम करेंगे। आप आगे भी देखिएगा। खंडेलवाल साहब वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई गुट है ही नहीं, वो पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आज सारे के सारे नेता एक जगह, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। ये देखिए, बेसिकली पावर स्ट्रगल है दोनों के बीच में, ये सबको दिखता है। दूसरा, 2020 में जिस तरीके से पायलट साहब मानेसर चले गए थे और 30 एमएलए का उन्होंने दावा किया था, वो अभी भी खटका, उसके चक्कर में तो गहलोत साहब बहुत परेशान रहे। अब एक और बात बताऊं, एक अपन ने राजस्थान में एक खेल खेला जाता था, और भी प्रदेशों में खेला जाता होगा, उसका नाम है चील झपट्टा। उसमें रुमाल बीच में डाल दिया जाता था और फिर उस रुमाल को, तो वो जो 70 रूपी रुमाल जैसे ही बीच में आएगा ना इनके इसकी कांग्रेस गुट में, तो वो उसी चील झपट्टे की स्टाइल में वापस से ये अपना काम करेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए और नए शब्द लेकर आएंगे और नए शब्दों के साथ जनता को रूबरू करवाएंगे। ये चील झपट्टा समझे कैसे, क्योंकि ये तो आप पे कहते हैं कि आप में ज्यादा चील झपट्टा हो रहा है, वो वसुंधरा जी आती नहीं है आप। अच्छा, और एक बात अलग बताइए, नेताओं को आप इन पर कह देते हैं, जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है सर। ना ना ना, अगर जनता कंफ्यूज होती तो फिर एकदम से आप देखिए कि विधानसभा में हमें जिताया, आप लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, फिर उसके बाद सीटें तो कम हुई ना सर, जिताया। हमारी क्लैरिटी है, देखिए सीटें कम ज्यादा होना कोई मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के, स्टेज पे आके हमने कभी कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को अपशब्द नहीं कहा। बात ये है कि आप ये देखिए कि हम एकजुट रहते हैं और जो राजनीतिक जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता स्वस्थ रूप से आगे बढ़ती है और यही जनता के पास यहाँ पर मैसेज वैसा है नहीं है और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ पर वो स्वस्थ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ऐसा है नहीं, यहाँ स्पष्ट वो दिखाई देता है कि ये एक दूसरे का मान अपमान करते रहते हैं, वो चाहे सदन में हो, कभी राज्यपाल अभिभाषण में हो, कभी किसी जगह हो, प्रतिपक्ष के नेता के साथ भी बहुत काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता तो देख रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। पिछली बार आपको सत्ता सौंपी थी, पूरे 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा ये लड़ाई झगड़ा, इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए हेमंत जी, पिछले 5 साल क्या 2014 के बाद में भाजपा ने कल्चर बना दिया सारे स्टेट्स में कि सामने विपक्ष वाले अगर कोई सरकार बना लेते हैं तो डे 1 से ही ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस, उसको बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम इस सरकार को गिराएंगे, हमारा नाम है ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल। तो ये उसमें जुट जाते हैं, सामने वाली सरकारों को काम नहीं करने देते, जो सेंट्रल जो फंड होते हैं उनको रोक लेते हैं, ईडी सीबीआई। उन्होंने थोड़ी कहा था कि सचिन पायलट साहब को डिप्टी सीएम पद से हटा दो, उन्होंने केवल पायलट साहब की बात नहीं है ना, ये ऑपरेशन लोटस ही सब कुछ तय कर लेगा, तो फिर आपकी पार्टी क्या करेंगे सर? आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, हर जगह ये करते हैं। तो आपके लोग ही तो गए ना छोड़ करके, आपके अपने लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक और बात है कि मैं वही कह रहा हूँ, कमजोर का हट जाना ही ठीक है, कमजोर है तो हट जाना ठीक है, क्योंकि वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। प्रणय रॉय के ऊपर सीबीआई के मुकदमे लगा के उनका चैनल छीना गया
और जब चैनल छीन लिया उसके बाद में सीबीआई ने कहा साहब इनके खिलाफ तो कोई मुकदमा ही नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के कांग्रेस के खेमे से ये तस्वीरें जिनकी चर्चाएं चारों तरफ है, लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये तस्वीरें और इनकी कंटिन्यूटी जो है वो आखिरकार कितने वक्त तक रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।